छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया। हेलो फ्रेंड्स, खमा गई। मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलास कुक बुक पे और मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और थोड़ा बहुत काम काज निपटाने के बाद अब बारी आती है अजवाइन बनाने की। और जैसे कि आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो उन्हीं का जन्मदिन मनाते हैं सभी लोग। उसी के अनुसार फलाहार करते हैं, कोई लोग व्रत करते हैं वो फलाहार करते हैं। और 12 बजे के बाद जब उनका जन्म हो जाता है, उनको झूले वगैरह झुलाने के बाद पंजीरी का प्रसाद लेते हैं और फिर अपने घर जाके व्रत खोलते हैं। और कई लोग तो दिन को ही फलाहार वगैरह कर लेते हैं और कई लोग 12 बजे के बाद व्रत खोलते हैं जो व्रत करते हैं। तो इसी तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिन भर मंदिरों में धूम रहती है और मंदिरों को सजाया जाता है, कृष्ण भगवान को झूले झुलाए जाते हैं और फिर मंदिरों के बाहर भी बहुत रौनक रहती है। बच्चे, स्त्रियां, बच्चे, सब औरतें तैयार होके और झूले झूलते हैं और खूब आनंद उठाते हैं सभी चीज़ों का। तो अभी चल रहा है त्योहार का मौसम, तो लगातार आगे से आगे तीज, उच्चट, जन्माष्टमी त्योहार आए जा रहे हैं और सब उनको आनंद से मनाते हैं। और हमारे जोधपुर में तो और जगह भी मनाते होंगे, जोधपुर में भी विशेष, जैसे जन्माष्टमी का त्योहार है वृंदावन, मथुरा और इन जगह पे तो बहुत धूम रहती है इसकी। और मेन हमें हर जगह ही मनाया जाता है, पूरे इंडिया में, हमारे भारत में सभी जगह कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में सब अपने तरीके से अलग अलग चीजें बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। उसी की तरीके से हमारे जोधपुर में जो फेमस है वो है अजवाइन, इजमो बोलते हैं, जैसे कि हम लोग उसको राजस्थानी में कि इजमो खाए हो, यानी कि जो प्रेग्नेंट औरत होती है और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद उनको अजवाइन खिलाया जाता है। तो कृष्ण जी का जन्म हुआ और उनकी मैया को अजवाइन खिलाए, तो इसी तरह सारी औरतों में चलन हो गया कि भाई आज तो अजवाइन बनता है। तो वो अजवाइन की रेसिपी वैसे तो मैंने बहुत बना रखी है, तो फिर से मैं अजवाइन बना रही हूँ। तो जिसने नहीं देखी वो देख के और सीख सकते हैं और बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग तो कई बार इसको बना के ऐसे कटोरा में, डब्बे में भर के रख देते हैं और सभी को बेहद पसंद है। तो चलिए एक बार फिर से बनाते हैं अजवाइन कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पे। अजवाइन बनाने में जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो अजवाइन के लिए सबसे पहले मैंने गुड़ ले लिया है। तो ये गुड़ में ही बनता है, ये शुगर में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आधा किलो करीब गुड़ ले लिया क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। तो गुड़ को मैंने ऐसे तोड़ के रख लिया है। और जैसे लाल गुड़ होता है कई बार थोड़ा सा, तो उसका थोड़ा अजवाइन का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। जैसे ये कि ये थोड़ा वैसा वाला गुड़ है सफ़ेद वाला, तो इसका अजवाइन का कलर थोड़ा सा अलग होता है। तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। यदि आपके पास देसी गुड़ होता है तो थोड़ा हल्का सा गाढ़ा कलर का होता है तो वो भी ले सकते हैं, वो बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसका थोड़ा सा कलर फर्क हो जाएगा, बाकी एक ही बात होती है, गुड़ से बनता है ये। और साथ में मैंने बादाम और काजू रखे। वैसे तो मेन इसमें डलती है बादाम और काजू, मैंने थोड़ा अपने मन से डाल दिए। यदि आप लोग चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। वैसे मेन इसकी होती है बादाम और नारियल। तो नारियल भी जैसे नारियल का गोटा होता है, कई लोग गोला बोलते हैं, नारियल, सूखा नारियल, उसको घिस के और है ना मोटा मोटा कद्दूकस कर लेते हैं और वो डालते हैं। पर हमारे घर में थोड़ा दादी सा वगैरह थोड़ा बारीक वो खाते हैं, तो मैं ग्रेटेड कोकोनट ले लेती हूँ। वो इसमें आसानी से मिक्स हो जाता है और दांतों में भी नहीं लगता है, जैसे मुंह में खाने में आसानी रहती है। तो आप लोग चाहें तो आप भी ग्रेटेड कोकोनट डाल सकते हैं या फिर आप है ना गोला होता है हमारा गोटा, उसको घिस के भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पीसा हुआ अजवाइन आधा पाव। तो अजवाइन क्या है कि जैसे घर में भी आप पी सकते हैं ग्राइंडर के अंदर, और ये बाजार में भी अभी जैसे जन्माष्टमी का अवसर चल रहा है तो मार्केट में किराने की दुकान पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, इजीली पैकेट में मिल जाता है पीसा हुआ। नहीं तो घर पे भी पीस सकते हैं आप इसको। ये देखिए इस तरह से ये अजवाइन है हमारी, पीसी हुई है ये बारीक। तो इसको हम डालते हैं उसके अंदर जब अजवाइन बनाते हैं। तो ये मैंने आधा पाव ले ली। साथ ही साथ गोंद ले लिया है। तो एक तो बड़ा वाला गोंद भी आता है, तो उसको थोड़ा सा कूट के या पीस के आप काम में ले लें तो उसके बनाने में आसानी रहती है। नहीं तो कई बार उसको फ्राई करते हैं तो अच्छे से फ्राई भी नहीं होता है मोटा मोटा गोंद, फिर वो उसका चूरा करना पड़ता है। तो यदि आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और जैसे ये टुकड़ी गोंद भी आजकल आता है, इसको कहते हैं टुकड़ी गोंद, बिल्कुल बारीक बारीक आता है ये।
और इसको ना तलने में बिल्कुल कुछ तोड़ने की भी जरूरत नहीं, बस ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं तो इसको फ्राई करने में आसानी होती है और अच्छे से फूल जाता है ये। तो गोंद डालने से क्या होता है कि मेन इसका जैसे डिलीवरी के टाइम में गोंद भी बहुत अच्छा पौष्टिक रहता है, बादाम है, नारियल है, तो ये सब चीज़ें डाली जाती है, तो ये गोंद भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ये है ना जरूर डालते हैं इसके अंदर और इसका एक क्रंच और टेस्ट अलग ही आता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने देसी घी रखा है, तो देसी घी की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जब मैं डालूंगी तब आपको बता दूंगी, थोड़ा ही चाहिए होता है, इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अजवाइन। तो गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है और थोड़ी बड़ी रखी क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाऊंगी तो आराम से हिल जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। तो पहले गोंद घी डाला है मैंने थोड़ा, तो गोंद के फूले यानी गोंद को फुला लेंगे हम घी में, तल लेंगे इसको। तो ये टुकड़ी गोंद देखिए आराम से फ्राई हो जाता है, घी गर्म हो गया, बस डाल दिए, देखिए फटाफट से इसके फूले बन जाते हैं। ये देखिए साबुत गोंद होता है तो थोड़ा सा अंदर से कई बार वैसा कड़ा भी रह जाता है, और ये एकदम से क्रिस्प हो जाता है और तलने में भी इसको आसानी रहती है, फटाफट से इसके फूले बन जाते हैं। मैंने सातू में भी डाले थे, कई लोग बोलते हैं अरे सातू में तो ये नहीं डालते हैं, कई लोगों ने बोला, तो नहीं डालते हैं, सातू वैसे प्लेन बन जाता है शुगर और घी मिला के, लेकिन आप ये डाल के और बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्प आता है इससे और टेस्ट भी बढ़ जाता है। जैसे थोड़े से ड्राई फ्रूट और गोंद और डाल देते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है उसका। वो एक बार फिर से गोंद डाल के, और ये गोंद डालने से अजवाइन में विशेष होता है तो बस बहुत अच्छा लगता है। तो गूंद को फ्राई कर लिया, उसके फूले बना लिए, उसके बाद अब इसमें घी डाल रहे हैं उसी कढ़ाई में। तो ये घी डाल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा घी की जरूरत नहीं होती है, 1 चम्मच घी डाला है मैंने। और अब ये जो गुड़ लिया था उसको, गुड़ को डाल देंगे हम इसके अंदर। तो गुड़ को थोड़ा मेल्ट होने देंगे, आंच को मीडियम पे कर लें, बहुत ज़्यादा तेज ना करें। तो यहाँ पे हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया, देखिए आप, 1 चम्मच मैंने घी डाला था, उसमें गुड़ का चूरा करके डाल दिया। तो गुड़ मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा हमने 1-2 मिनट तक चला लिया, और अब आप देखिए कि इसमें मैं 1 चम्मच पानी डालूंगी। ये देखिए इस चम्मच से ही नाप के मैं डाल रही हूँ, बस इतना सा ही, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं पड़ता है, कई लोग तो डालते ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए डालती हूँ कि अजवाइन जो होता है उससे हमारा सॉफ्ट बनता है। बस अब इसके अंदर डाल देंगे हम पीसा हुआ अजवाइन। 1 चम्मच पानी डालने के बाद इसको हमने हिला लिया। ये देखिए आप, अगर थोड़ा है तो 1 टेबल स्पून बस पानी डाल सकते हैं। अब ये पीसा हुआ अजवाइन है वो इसमें मिलाएंगे। तो अजवाइन मिलाने के बाद इसमें हम मिला देंगे नारियल, और जैसा कि मैंने बताया आप सूखे नारियल को कद्दूकस घर पे करके, यदि पड़ा है गोटा या गोला बोलते हैं वो भी ले सकते हैं आप, उसे भी डाल सकते हैं। मैंने तो ग्रेटेड कोकोनट डाला है, और साथ ही साथ ये जो ड्राई फ्रूट है देखिए आप, ये भी मैंने बादाम वगैरह इसका चूरा कर लिया। कई लोग थोड़े मोटे मोटे टुकड़े भी रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं आप, थोड़े इसमें मोटे छोटे सब मैंने मिक्सर के ग्राइंडर के अंदर कर दिए। बारी आती है गोंद डालने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 चम्मच मैंने बड़े वाले अजवाइन पीसा हुआ डाल दिया था, और आधा किलो था गुड़। तो ये देखिए आप, ये अब इस तरह से हो गया। अभी आप देखेंगे कि हलवे की तरह लग रहा है, क्योंकि हल्का सा मैंने पानी मिलाया था, और बस इसको थोड़ा सा ऐसे पका लेंगे, और जैसे ये इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो बस मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये देखिए आप, तो यहाँ पे मैंने गैस ऑफ कर दिया है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि अभी इतना गीला क्यों है। अभी जैसे ही ये ठंडा होगा ना, तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसकी ऐसे डलियां डलियां सी हो जाएगी, और ये जब खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। और अभी ठंडा होने के बाद ये एकदम से जमने से लग जाएगा और टाइट हो जाएगा। अभी फिलहाल ये इस तरह से ही बनता है अजमा, और जब ये ना ठंडा होता रहेगा तो ये एकदम से
इससे मैं बताऊंगी आपको किस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अजवाइन रेडी हो गया है, गैस ऑफ कर दिया मैंने। और अभी आपको ये हलवे की तरह थोड़ा ढीला दिख रहा होगा, जैसे ही ये ठंडा होगा थोड़ी इसकी डलिया सी होगी, बन जाएगी, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ठंडा हो गया है हमारा अजवाइन। तो मैंने इसको कटोरदान में यानी स्टील के डब्बे में रख दिया था। अब देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको ले लेंगे और ये इसी इसकी डलिया रहने देनी चाहिए, इसको बारीक चूरा नहीं करना चाहिए। ये जब उठा के खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से अब मैं दूसरे कटोरदान में इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो आप देखें एकदम से आपको लग रहा था हलवे की तरह, और पड़ा पड़ा थोड़ा सा और हो जाएगा अभी ये। और जैसे कि हम उसमें हल्का सा पानी नहीं डालते हैं तो वो एकदम से कड़ा कड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा। और ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट है, बड़े बूढ़े और सब आराम से खा सकेंगे इसको, और गोंद का भी टेस्ट आएगा बहुत। तो अभी मैं सारा इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पे सारा अजवाइन मैंने इस तरह से निकाल लिया है और अब आप देखिए इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े कटोरदान में शिफ्ट कर दिया है। तो आप सोचेंगे कि इस छोटे से इन्होंने बड़े में क्यों डाल दिया। ये देखिए बिल्कुल से साफ हो गया, एकदम से मैंने उससे निकाल लिया और ये डलिया हो गई और बिल्कुल ऐसा हो गया। देखिए आपने देखा था तब ये हलवे की तरह, अभी थोड़ा सा और भी पड़ा ये कड़क हो जाएगा। फिर इसको लेके जब खाते हैं चम्मच से तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी हल्का सा डाला, उससे ये सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ से भी टूट रहा है, नहीं तो ये कड़े हो जाते हैं ना तो अच्छे से खाए ही नहीं जाते। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा बनता है अजवाइन। ये आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो अब शाम हो गई है और धनिये की पंजीरी बना लेते हैं जो कि भगवान को भोग लगाया जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं उसमें क्या क्या सामग्री काम में आएगी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी रखा है और ये यहाँ पे मैंने 2-3 इलायची रखी है, अभी इसे पीस के डालेंगे। और थोड़ी सी 2-4 बादाम मैंने कूट के रख दिए और थोड़ी शुगर रख दी पीसी हुई, और साथ में थोड़ा सा नारियल का बूरा है। और ये है हमारा धनिया पाउडर जो कि मैंने अलग से ले लिया। जैसे हमारे मसालेदानी में होते हैं तो कई तरह के हाथ लगे हुए होते हैं, तो ये अलग से मैंने ले लिया। तो ये सब चीजें मिला के बनाएंगे। कई जने इसमें मावा डालते हैं, कई जने गोंद भी डालते हैं जीरी में, कई जने फूल मखाने, गोंद और भी तरह के ड्राई फ्रूट है मावा डाल के, कई जने थोड़ा सा आटे को भून के और फिर उसके साथ भी वो भी मैंने बना रखा है, थोड़ा सा आटा भून के उसके अंदर धनिया पाउडर डाल के। क्योंकि जो पंजीरी होती है वो व्रत में नहीं खाते, व्रत खोलते समय खाते हैं। तो व्रत खोलते समय आप इसका प्रसाद ले सकते हैं। कई जने बोलते हैं आटा मिला दिया, तो वो धनिये के साथ मिक्स हो जाता है। जब हम व्रत खोलते हैं तभी लेते हैं इसको 12 बजे के बाद, तो आप इसे ले सकते हैं। और वैसे इसको बिना उस आटे के भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, जो मैं अभी बना रही हूँ। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। भोग के लिए पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें घी डालेंगे हम, और मैं थोड़ी सी भोग के हिसाब से बना रही हूँ। यदि आप लोग पसंद करते हैं तो ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं, नहीं तो ये तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया जाता है। तो आप लोग जिस मात्रा में बनाना चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पे घी डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर हमारा, उसको कि भून लेंगे हम इसके अंदर अच्छे से। तो धनिये को हल्का सा भून लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं भूनते इसको, और इसकी खुशबू आने लग जाती है भूनने की। तो अब इसकी खुशबू आने लग गई है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो इलायची कूट के रखी है वो, थोड़ी सी ये बादाम जो मैंने कूट के रखी थी वो डाल देंगे। इलायची डाल दी मैंने और बादाम डाल दी, और थोड़ा सा नारियल का चूरा डाल देंगे इसके अंदर। हमने सभी चीजें डाल दी। आप चाहे तो गोंद या जैसे दाल मखाने या फूल मखाने बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं, चूरा करके उसको भून के थोड़ा। और अभी मैंने जैसे ये चीजें मिला दी, बस हमारी पंजीरी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हमको मिलानी है शुगर। तो पीसी हुई शक्कर, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए बस हल्की सी, तो ये पीसी हुई शक्कर है वो मैं इसमें मिला दूंगी। तो ये हमारा ठंडा हो गया मिक्सचर धनिये का, और अब इसके अंदर मिला देंगे हम पीसी हुई शुगर। बाजार में जैसे कई बार मिलती है पंजीरी बनी हुई, बाजार में भी मिलती है मिठाई की दुकान पे, और तो वो लोग इसमें थोड़ा सा मावा भी डालते हैं, भुना हुआ, और गोंद भी डाल सकते हैं। तो आप लोग अपनी इच्छा से इसमें डाल सकते हैं। और जैसे नॉर्मली अब प्रसाद के लिए बनाइए घर पे, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, और थोड़ी थोड़ी सब जने प्रसाद लेते हैं। तो ये भोग के लिए मैंने बना दी। तो हमारी ये पंजीरी रेडी हो गई है। लीजिए हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए धनिये की पंजीरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी थोड़ा सा काम से बाहर जा रहे हैं, तो अभी जैसे आज जन्माष्टमी है तो अभी नानीसा वाली साइड में भी जाएंगे। तो बीच में क्या कृष्ण मंदिर पड़ता है, तो अभी क्या है कि पहले तो मैंने सोचा था वहाँ का दिखाऊंगा, लेकिन अभी क्या बैरिकेटिंग हो रखी होगी तो बाहर से दिखा दूंगा, क्योंकि क्या है गाड़ियाँ वहाँ पे अभी शाम को
अलाउ नहीं होती कृष्ण मंदिर के आसपास, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हौज पौज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाता है। तो वो मेरी बाइक ने खुद ने ही दरवाज़ा खोल के बिल्कुल मालिक के लिए तैयार रखा है, हेलमेट भी लेके बैठी है। चलो सवारी तैयार है। भाई ये कह रहा था मैं, रास्ता ये देखो बंद कर दिया, अब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। 2 व्हीलर बाहर खड़े हैं ना सबके, पास से दिखाता हूँ, बैरिकेडिंग भी पास से दिखाऊँगा। तो अभी आपने देखा अर्जुन और राधिका बाहर गए थे, तो देखिए आप कितनी भीड़ है वहाँ पे मंदिरों के बाहर। और मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाती हूँ, तो मैंने पहले ही घर पे ही दर्शन कर लिए। और वैसे हमारे रास्ते में पड़ते हैं कृष्ण मंदिर, तो आते जाते हम लोग दर्शन करते ही हैं और घर पे झूला झूला लेंगे कृष्ण भगवान को और जाकर आगे अर्जुन। और थोड़ा बहुत जितना रिकॉर्ड हो सकती थी रिकॉर्डिंग उन्होंने कर ली है। हमने वेट किया था 12 बजने का, तो अब 12 बज गए हैं, कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है। तो चलिए फिर उनको आरती करके और उनको झूला झूला देते हैं और भोग लगा देते हैं। तो मैंने थाली भी तैयार कर दी है उनके भोग की, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाई थी अजवाइन, जो कि खाने में वैसे भी हम लोग कई बार बना के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और डिलीवरी के बाद लेडीज़ को खिलाया जाता है ये। तो ये विशेष करके जन्माष्टमी के दिन बनाया जाता है यहाँ पे। और ये है पंजीरी धनिये की, तो ये भोग लगाया जाता है भगवान को। और वैसे आपको पता ही होगा कि कृष्ण भगवान तो माखन के कितने प्रिय उनको था, माखन कितना प्रिय था और कितना पसंद था। तो मैंने माखन मिश्री भी यहाँ पे रख दिया है भोग के लिए, और साथ ही साथ रसगुल्ले भी रख दिए हैं भोग के लिए। तो भगवान को जो पसंद होगा वो जीम लेंगे। तो चलिए फिर उनको फटाफट से भोग लगा देते हैं। तो हमने सभी उनकी पसंद की चीजें यहाँ पे रख दी है, तो चलो फिर उनको भोग लगाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
चुका है। जन्म तो बहुत सालों पहले हो गया था, लेकिन सबकी मान्यता है जन्माष्टमी के दिन इसी तरह पर्व मनाया जाता है और रात्रि को 12 बजे के बाद भगवान का जन्म होता है, तब उनको झूले झुलाए जाते हैं, आरती होती है, पंजीरी का प्रसाद बढ़ता है। तो इसी तरह से सालों से जन्माष्टमी मनाई जाती है। कई लोग इसका व्रत उपवास रखते हैं, फलाहार वगैरह करते हैं और जो भी चीज़ें बनाते हैं वो मैंने दिखाई आपको। जो इसका ये कारण है कि अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को आने वाली पीढ़ियां भी सब इन्हीं चीज़ों को याद रखें और इसी तरह से मनाए। इसी तरह से ये त्यौहार मनाए जाते हैं और ये परंपराएं बनाई गई है त्यौहार हमारी संस्कृति को याद रखने के लिए, ताकि बच्चे भी आगे से आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को इसे सब सिखा सकें। तो आज जन्माष्टमी के पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।